गाइस ये पॉइंट देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस समय मैं मौजूद हूँ मसूरी में। और आप मसूरी कैसे घूमेंगे, मसूरी घूमने में कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ आपको घूमना है, वो पूरी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैसे मात्र एक दिन में आप पूरा मसूरी घूम सकते हैं वो तरीके आपको बताऊंगा। पीछे का नज़ारा देखो पहले आप, ये खूबसूरत वैली है। शायद आपने ये वैली मसूरी की नहीं देखी होगी, मैं आपको घुमाने वाला हूँ। क्या मसूरी को सिर्फ एक दिन में घूमा जा सकता है? जी हाँ, आज मैं आपको मसूरी के प्रसिद्ध 17 जगहों पर घुमाऊंगा, वो भी मात्र एक दिन में। खर्चा भी ना के बराबर लगेगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपका मसूरी घूमने का नजरिया बदल जाएगा। ऐसी वीडियो आपने YouTube पर नहीं देखी होगी। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत जर्नी पर, मसूरी टूर पर। सबसे पहले बात करते हैं कि मसूरी कैसे पहुंचा जा सकता है। देखिए, मसूरी आने के लिए आपको देहरादून कम से कम आना होगा। आप देहरादून बाय बस आ सकते हैं। दिल्ली से तो ऑर्डिनरी बस से लेकर वोल्वो बस भी डायरेक्ट देहरादून तक आती हैं। किराया 350 से 1500 रुपए रहता है। ये देहरादून ISBT है। यहाँ से मसूरी की दूरी मात्र 40 किलोमीटर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको देहरादून रेलवे स्टेशन ही आना होगा। यहाँ से मसूरी की दूरी 35 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो देहरादून में एक एयरपोर्ट है, जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, आपको वहां तक आना होगा। देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। तो ये सारे तरीके हैं देहरादून पहुंचने के। इसके बाद मसूरी तक का पूरा सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। अब तरीके कई सारे हैं मसूरी पहुंचने के। आप चाहें तो देहरादून एयरपोर्ट से कैब हायर कर सकते हैं। 3500 से 4000 रुपए में वो आपको मसूरी ड्रॉप कर देंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन पर हैं तो वहां से आपको बसेस भी मिल जाएंगी जो आपको मसूरी ड्रॉप करेंगी। पर्वतीय डिपो की बस देहरादून रेलवे स्टेशन से चलती है। किराया 80 से 100 रुपए रहता है। अगर आप बस स्टैंड पर हैं तो वहां से भी आपको कैब मिल जाएगी मसूरी पहुंचने के लिए। ये तो एक बहुत सिंपल तरीका होता है मसूरी पहुंचने का, जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप मसूरी घूमेंगे तो आपकी जर्नी, आपका टूर बहुत यादगार बन जाएगा। पूरे मसूरी में बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ देहरादून से मसूरी टूर पर। चलिए अब मैं आपको मसूरी टूर कराता हूँ। यहाँ की प्रसिद्ध 17 जगहों पर घुमाता हूँ। कैसे आपको घूमना है, कितना खर्चा होगा, सही तरीका क्या है, वो भी आपको बताता रहूंगा। तो लिस्ट में नंबर 17 पर है देहरादून से मसूरी की रोड ट्रिप। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि देहरादून से 35 से 40 किलोमीटर की ट्रिप आपको बाय रोड ही करनी पड़ेगी। तो ये रोड ट्रिप भी अपने आप में एक बहुत अच्छी रोड ट्रिप है, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट में नंबर 17 पर रखा है, क्योंकि मसूरी टूर की शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये रोड ट्रिप बहुत शानदार रहती है, जिसमें हम खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे देखते हैं, शानदार लैंडस्केप देखते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ठंड भी बढ़ती चली जाती है। लिस्ट में नंबर 16 पर है चिड़ियाघर, जिसे डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही आप देहरादून से मसूरी की रोड ट्रिप शुरू करेंगे तो आप डियर पार्क, चिड़ियाघर घूमने भी आ सकते हैं। देहरादून टूर के दौरान भी आप डियर पार्क घूम सकते हैं। अगर आप देहरादून की फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, एक दिन में देहरादून घूमने का तरीका जानना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लिस्ट में नंबर 15 पर है प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। ये व्यू देखिए आप, ये प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है। रेड कलर की ये बिल्डिंग देखने में बहुत सुंदर लगती है। आप भी इस मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर एक प्राइवेट मंदिर है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ भी रुकते हैं और मंदिर में दर्शन करके आगे की यात्रा पर निकलते हैं। प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर से जब हम आगे चलते हैं तो रास्ते में आता है एक टोल प्लाजा। ये नगर निगम मसूरी द्वारा बनाया गया है। अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं तो 60 से 65 रुपए आपको देने होंगे। अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो 10 से 12 रुपए आपको देने होंगे इस टोल प्लाजा पर। उसके बाद आप आगे निकल सकते हैं। लिस्ट में नंबर 14 पर है देहरादून व्यू पॉइंट। मसूरी जाने वाले रास्ते पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से देहरादून का बहुत ही सुंदर व्यू नजर आता है। आप चाहें तो वहां भी रुक सकते हैं। मसूरी की जो रोड साइड ब्यूटी है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। अभी एक पॉइंट पर रुका हुआ हूँ मैं। यहाँ से नज़ारा देखो पहले तो आप, देहरादून का कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर के ठीक किनारे हम लोग रुके हुए हैं। स्कूटी से हम टूर कर रहे हैं। देहरादून से मसूरी की 1 घंटे की रोड ट्रिप को करने में 1.5 से 2 घंटे लगाओ। जगह जगह रुको, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करो, व्यूज देखो। जितना आगे जा रहे थे वैसे वैसे शहर का शोर
पीछे छूट रहा था और पहाड़ों का सुकून हमें अपनी तरफ खींच रहा था। ये रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि सफर को ही यादगार बना देते हैं। ऐसी रहती है देहरादून से मसूरी की रोड ट्रिप। गाइस, रोड से ना मसूरी के नज़ारे भी नज़र आने लगे हैं। अब जैसे जैसे आगे चल रहे हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, हवा बहुत ठंडी ठंडी हो चुकी है। क्यों आंटी भाई? ठंडी हो रही है हवा, जाते जाते जैकेट निकल जाएगी हमारी। अभी तो हम चल रहे हैं, लग तो यही रहा है कि अब आगे जाके ना जैकेट भी निकल जाएगी। वैसे मसूरी आप जब भी आओ ना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, कितनी भी गर्मी में आ जाओ, कम से कम एक जैकेट लेकर जरूर आओ, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत गेम चेंजर है। कभी भी एकदम बारिश शुरू हो जाती है, बहुत ठंड हो जाती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। वैसे अभी तो टी शर्ट में है, लेकिन अब लग रहा है कि जैकेट निकालनी पड़ेगी। लिस्ट में नंबर 13 पर है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल भी एक शानदार पॉइंट है। देहरादून से मसूरी जाते वक्त ही रास्ते में पड़ता है। गाइस, अभी रोड ट्रिप पे ना मसूरी जाते वक्त एक और पॉइंट आया, भट्टा फॉल। भट्टा फॉल के लिए यहाँ पर रोपवे चलता है, सामने देख रहे होंगे, रोपवे टू भट्टा फॉल। नीचे एंट्री टिकट लो, पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी वगैरह है तो वहाँ पार्किंग में लगा सकते हो, स्कूटी बाइक है तो वहाँ लगा सकते हो, उधर से एंट्री टिकट मिल जाएगा। रोपवे से जाते हैं नीचे, वाटरफॉल है खूबसूरत। पहले इस वाटरफॉल को देखने के लिए ये दो तरीके हैं, या तो आप देहरादून से मसूरी आते वक्त देख सकते हैं, या फिर मसूरी से वापस देहरादून जाते वक्त भी देख सकते हैं। बाइक वाला रास्ता, कार वाला रास्ता इधर से है, अगर ले जा सकते हो तो इधर से जा सकते हैं। बाकी रोपवे वाला पॉइंट मैंने पीछे आपको दिखा दिया। यहाँ से मसूरी 8 किलोमीटर, कैंपटी फॉल 23 किलोमीटर, मसूरी झील 2 किलोमीटर है। एक कार तो ये चली गई। इस वाले रास्ते से निकल गए हैं भट्टा फॉल के लिए। मेन रोड से करीब 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहाँ बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था। कुछ ऐसा रास्ता है, अगर आप स्कूटी या बाइक से आते हैं या अपनी कार लेकर आते हैं तो इस तरह का रास्ता है। हालांकि एकदम खड़ी चढ़ाई और खड़ी उतराई मिलने वाली है। जाते वक्त तो एकदम स्टीप उतराई है। जब वापस आओगे तो इस खड़ी चढ़ाई पे आपको गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, चाहे बाइक है, स्कूटी है, चाहे ये कार ही क्यों हो ना हो। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ पे ड्राइव करनी पड़ेगी। ये रोपवे चल रही है, आप चाहो तो रोपवे से भी आ सकते हो। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं भट्टा फॉल। पीछे का नज़ारा देखो आप पहले। ये यहाँ का एडवेंचर पार्क है। जो रोपवे आती है इस रास्ते से, इस तारों के थ्रू वहाँ पर ड्रॉप करेंगी। उसके बाद वहाँ पर एक छोटी सी झील है, उसमें बोटिंग वगैरह चल रही है। इधर भी कुछ पार्क जैसा बना हुआ है और इधर पार्किंग है, और वहाँ पर मेन भट्टा फॉल है। थोड़ा सा झरना, छोटा सा झरना है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, कैंपटी फॉल जैसा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आना चाहो आ सकते हो। कुछ एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। एडवेंचर पार्क इस जगह को बोला जाता है। कोई अगर एडवेंचर एक्टिविटी आपको करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ये नज़ारा है भट्टा फॉल का। यहाँ पर एक एडवेंचर पार्क है, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती हैं। आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं और भट्टा फॉल घूमने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 12 पर है मसूरी झील। भट्टा फॉल से थोड़ा ही आगे आए हैं और हम पहुंचे हैं मसूरी झील। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं मसूरी झील। भट्टा फॉल देखा, भट्टा फॉल से थोड़ी सी दूरी पर ही मसूरी झील है। ये यहाँ का एंट्री गेट है, मसूरी झील प्रवेश द्वार। पीछे मिलता है एंट्री टिकट। टिकट बताता हूँ कितने का है। एंट्री शुल्क 30 रुपये का है। 30 रुपये एंट्री टिकट है, यहाँ से टिकट मिलेगा। बाकी टिकट से संबंधित कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये रास्ता है। 30 रुपये एंट्री टिकट लेकर आप नीचे जा सकते हो। नीचे एक झील है, आर्टिफिशियल झील है, और कुछ एक्टिविटीज़ भी नीचे होती हैं। फूड के लिए कैफ़े रेस्टोरेंट्स भी नीचे मौजूद है। चलिए चलते हैं, टिकट लेते हैं और मसूरी लेक आपको घुमाता हूँ। टिकट काउंटर से थोड़ा सा पैदल नीचे की तरफ जाना पड़ता है, सीढ़ी नुमा रास्ता है, और हम पहुंचते हैं मसूरी झील के उस पॉइंट पर जहां एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर आप झील में बोटिंग कर सकते हैं। कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ कराई जाती हैं। यहाँ पर फूड के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। आप चाहे तो मसूरी झील भी घूमने आ सकते हैं। देहरादून से मसूरी के इस सफर में हम इन सभी पॉइंट्स को घूम सकते हैं। आप चाहे तो देहरादून से मसूरी जाते वक्त इन पॉइंट्स को घूम सकते हैं, चाहे तो मसूरी से देहरादून वापस आते वक्त भी इन सभी पॉइंट्स को घूम सकते हैं। चॉइस आपकी है, आपको कब घूमना है। अगर आप टिकट लेके अंदर गए मसूरी झील में तो वो तो अच्छी बात है, नीचे घूम के आ सकते हैं। अगर नहीं घूमा ना तो जहाँ टिकट काउंटर है, जहाँ पर मसूरी झील का मेन पॉइंट है, वहाँ से थोड़ा सा आगे हो रहा हो
और कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। यही है मसूरी झील। इसके लिए लोग नीचे जाते हैं, लेकिन काफ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है। मसूरी रह गया अब 4 किलोमीटर और धनोल्टी यहाँ से है 32 किलोमीटर। तो गाइज अब वो पॉइंट आ गया जहाँ से धनोल्टी के लिए रास्ता डाइवर्ट होता है। मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ से मसूरी अब 2-3 किलोमीटर ही रह गया है। देखो ये सीधा रास्ता मसूरी जाएगा और ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा धनोल्टी। यहाँ से चंबा वगैरह निकल सकते हैं और मसूरी यहाँ से है 2 किलोमीटर। तो गाइज मसूरी में लगभग एंट्री हो चुकी है। सामने आ गई है पार्किंग। ये है यहाँ की मल्टी लेवल कार पार्किंग। पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है। अच्छे तरीके से इस पार्किंग को बनाया गया, सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है दीवारों पर। और ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है। ये है जी पार्किंग का एंट्री गेट। इतनी सारी गाड़ियां पार्किंग में लग सकती हैं। 3 से 4 फ्लोर है इसमें। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास रह जाता है मसूरी लाइब्रेरी चौक। अभी हम आ चुके हैं मसूरी में और अभी हम मसूरी के लाइब्रेरी चौक पर पहुंचे हैं। मसूरी में 2 हिस्से हैं, एक तो लाइब्रेरी वाला और एक है पिक्चर पैलेस वाला। हम आए हैं लाइब्रेरी चौक। मसूरी झील घूमने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं मसूरी। ये मसूरी का लाइब्रेरी चौक है। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है। वैसे मसूरी 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक लाइब्रेरी चौक वाला एरिया और एक पिक्चर पैलेस वाला एरिया। हम लाइब्रेरी चौक पहुंचे हैं। मुझे मसूरी एक दिन में घूमना है और मैं आपको मसूरी घूमने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एक दिन में पूरा मसूरी घूम सकते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध 17 जगहों पर भी घूम सकते हैं। तरीका क्या रहेगा वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बहुत कम खर्चे में आपका टूर हो जाएगा। लिस्ट में नंबर 11 पर है जॉर्ज एवरेस्ट। मसूरी लाइब्रेरी चौक से जॉर्ज एवरेस्ट की दूरी करीब 5.5 किलोमीटर है। ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत शानदार है। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए, पहाड़ी व्यूज को देखते हुए आप जॉर्ज एवरेस्ट तक पहुंचेंगे। शुरुआत में एक बड़ी सी पार्किंग है। आप चाहे तो अपनी गाड़ी वहां लगा सकते हैं। पार्किंग शुल्क 200 रुपए एक कार का रहता है। भीड़ भाड़ बहुत कम होती है तो अपनी कार बाइक लेकर भी आप डायरेक्ट जॉर्ज एवरेस्ट के उस पॉइंट तक जा सकते हैं जहां पर टिकट काउंटर है। तो गाइज जॉर्ज एवरेस्ट लगभग पहुंच चुके हैं। पार्किंग के पास थे। पार्किंग से भी आगे हमें स्कूटी ले जाने की परमिशन मिल गई है। शायद ये कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जब सीज़न होता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो पार्किंग तक ही गाड़ियाँ आती हैं, चाहे कार हो चाहे स्कूटी हो बाइक हो। उसके बाद इस वाले रास्ते पर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पैदल चलना भी काफ़ी अच्छा लगता है। करीब करीब 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक का पैदल ट्रैक रहता है ये। लेकिन हम आ गए हैं अपनी स्कूटी से। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको परमिशन मिले, वो डिपेंड करेगा कि उस दिन भीड़ यहाँ पर कितनी है। जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए टिकट काउंटर बना हुआ है। एक समय में यहाँ पर कोई टिकट काउंटर नहीं था, फ्री एंट्री होती थी, लेकिन अब टिकट लगता है एक व्यक्ति का 200 रुपए। जॉर्ज एवरेस्ट पर एक म्यूजियम भी है, उसका अलग से टिकट है, वो रहता है 100 रुपए। अगर आपको कोई एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो उसके भी चार्जेस अलग अलग हैं। काफी हाई चार्जेस हैं जॉर्ज एवरेस्ट पर। अगर आपको हेलीकॉप्टर जॉय राइड करनी है तो उसके भी बहुत हाई चार्जेस हैं। पहले जॉर्ज एवरेस्ट फ्री हुआ करता था। एक खुला घास का हरा हरा मैदान है, यहाँ पर आप आइए, यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे दिखते हैं। लेकिन मसूरी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ आप बहुत खूबसूरत व्यू देखेंगे। शायद जॉर्ज एवरेस्ट से भी अच्छे व्यूज आप दूसरी जगहों पर देखेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री है। तो मेरे हिसाब से जॉर्ज एवरेस्ट आना वर्थ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है सिर्फ एक जॉर्ज एवरेस्ट को घूमना। तो मेरे हिसाब से आप इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट है जहाँ आप घूमने आइएगा। तो गाइज अभी हम घूम कर आए जॉर्ज एवरेस्ट, लेकिन मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ। जॉर्ज एवरेस्ट अब वर्थ नहीं है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो एंट्री टिकट ना फ्री था, कोई एंट्री टिकट नहीं था, कोई टिकट काउंटर नहीं था। अब क्या यहाँ पर हो चुका है पर हेड 200 रुपये एंट्री टिकट है। उसके बाद अंदर एक म्यूजियम है, उसके लिए 100 रुपये का एंट्री टिकट अलग से है। कुछ और एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसके अलग टिकट्स हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर आपका 4-5 लोगों का ग्रुप है तो आपके 1000-1200 रुपये तो यह जॉर्ज एवरेस्ट में ही खर्च हो जाएंगे, और ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब वर्थ है ही नहीं। बिल्कुल मत आना जॉर्ज एवरेस्ट। अब जॉर्ज एवरेस्ट से बढ़िया जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ तक यहाँ पर इस रोड पर आ सकते हो। चलिए चलते हैं। तो लिस्ट में नंबर 10 पर है मसूरी वैली व्यू पॉइंट। जॉर्ज एवरेस्ट वाले रास्ते पर ही जॉर्ज एवरेस्ट से पहले ये व्यू है।
गाइस ये पॉइंट देखो जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस समय मैं मौजूद हूँ मसूरी में। पीछे का नज़ारा देखो पहले आप, ये खूबसूरत वैली है। शायद आपने ये वैली मसूरी की नहीं देखी होगी, मैं आपको घुमाने वाला हूँ। पीछे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ हम पियेंगे एक कप चाय और आप देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये वैली देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। दूर दूर तक खुला घास का मैदान है, पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे और उन पे लगे ये पेड़ इस खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आसपास में कुछ फूड के लिए रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ बैठकर एक कप चाय पीजिए और इस खूबसूरत वैली को देखते रहिए। फोटोग्राफी करने के लिए एक आइडियल जगह है और इस जगह पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। आप आराम से कैफे में बैठकर इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। लिस्ट में नंबर 9 पर है क्लाउड एंड। मेरे हिसाब से अगर आप मसूरी आते हैं तो आप क्लाउड एंड घूमने जरूर आइएगा। जब आप लाइब्रेरी चौक से जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जाएंगे तो वहीं से एक रास्ता डाइवर्ट होता है क्लाउड एंड के लिए, वहां आप घूमने जरूर आइएगा। क्लाउड एंड जाने वाले जो रास्ते हैं वो बहुत शानदार हैं। घने घने जंगलों के बीच से, ऊंचे ऊंचे पेड़ के बीच से होते हुए एक शानदार एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। बहुत हाइट पर आ चुके हैं अभी हम मसूरी की। देखो इधर नज़ारे, क्लाउड एंड सच में है। देखो इधर मेरे पीछे नज़ारा देखो पहले आप, तब कहना कि मज़ा आया या नहीं आया। क्लाउड एंड पर मौजूद हूँ। क्लाउड एंड इस जगह को पता है क्यों बोला जाता है? आप बादल देखो, नीचे हैं और हम ऊपर हैं। नीचे इतनी डीप वैली है, व्यू देखो आप, मैं जूम करके दिखाऊंगा। रोड पर ही है, रोड पर देखो गाड़ी भी यहाँ खड़ी हुई है, अपनी स्कूटी भी यहाँ खड़ी हुई है और नज़ारा देखो, बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ चल रही है। ये देखो क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये फ्लैग देखो आप कितना तेज़ी से उड़ रहे हैं, तो समझ जाओ कि कितनी तेज़ यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और नज़ारे अल्टीमेट। ये है जी क्लाउड एंड। इसलिए कहता हूँ ऐसे ऑफ बीट प्लेसेस पर विजिट करो, तब आपका टूरिंग एक्सपीरियंस शानदार हो जाएगा सच में। भीड़ भाड़ से हटके ऐसे पीसफुल और ऑफ बीट प्लेसेस पर आओगे ना, जो पूरी तरह से अनटच हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये नज़ारे कैसे लगे। अगर सुकून का कोई एड्रेस होता तो शायद वो यही होता। कुछ ऐसे रास्ते आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे बादल जमीन को छूने के लिए उतर आए हों। ऐसे नज़ारे हैं क्लाउड एंड के, इसीलिए इस जगह को क्लाउड एंड नाम दिया गया है। बादल नीचे रहते हैं और हम ऊपर। लिस्ट में नंबर 8 पर है भद्राज मंदिर। गाइज अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है भद्राज मंदिर। और ये मसूरी का सबसे फेमस और ऑफ बीट प्लेस है। ज़्यादातर टूरिस्ट भद्राज मंदिर तक नहीं पहुँचते हैं, लेकिन आज पूरी कोशिश रहेगी जाने की। गाइस अभी भद्राज मंदिर की तरफ जा रहे थे और एकदम ऑफ बीट प्लेस है, ना कोई भीड़ भाड़ ना शोर शराबा, सिर्फ नेचर। देखो पक्षियों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। इधर नंदी महाराज जी टहल रहे हैं। तो ये ऑफ बीट प्लेसेस हैं मसूरी के, जिन्हें आपको अपनी आइटनरी में ऐड जरूर करना चाहिए। बाकी मॉल रोड है या कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन या जो भी फेमस जगह है वहाँ तो आप घूमेंगे ही, लेकिन इस तरह के ऑफ बीट प्लेसेस को भी ऐड कीजिए, तभी आपका टूर एक शानदार टूर बनेगा, यादगार टूर बनेगा। बहुत अच्छी मेमोरी आप लेकर जाओगे। यहाँ पर फोटोग्राफी कीजिए, बहुत अच्छे व्यूज़ भी हैं। अभी मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ दूसरी साइड से। अभी देखो यहाँ रोड के इस तरफ मैं आ गया हूँ, यहाँ से नज़ारे देखो, खूबसूरत डीप वैली है और ये पेड़ बीच से रास्ता जा रहा है। यही रास्ता भद्राज मंदिर तक जाएगा, यहाँ हम रुके थे। अभी चलो चलते हैं आगे। भद्राज मंदिर मसूरी का एक बहुत फेमस मंदिर है, लेकिन मसूरी आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट भद्राज मंदिर नहीं आते हैं, लोगों को जानकारी ही नहीं है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में भद्राज मंदिर लेकर चलूंगा। वहां जाने वाले रास्ते अल्टीमेट हैं। क्लाउड एंड के बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये रास्ता लेकर जाता है हमें भद्राज मंदिर। हालांकि यहाँ इन रास्तों पर कभी कभी बहुत खड़ी चढ़ाई आती है तो कभी कभी बहुत खड़ी उतराई आती है। ड्राइव करना थोड़ा सा यहाँ पर टफ रहेगा। कभी कभी कुदरत ऐसे नज़ारे दिखा देती है कि कैमरा उनकी खूबसूरती को पूरी तरह कैद ही नहीं कर पाता। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो गाइस भद्राज मंदिर के लिए जा रहे थे, लेकिन जो रास्ता है ना, वैसे तो मोटरेबल रोड बन चुका है, लेकिन जो रास्ते की चढ़ाई है ना, जो उतराई है, वो बहुत ज़्यादा है।
मतलब एकदम स्टीप रोड है, कहीं पर एकदम खड़ी चढ़ाई आती है तो कहीं पर खड़ी उतराई आ जाती है। तो ऐसे में बाइक या स्कूटी आप चला रहे हो तो आपको प्रॉपर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर आइएगा। जो व्यू आप वीडियो में देख रहे हैं ना, वो शायद 10 से 20% व्यू ही आपको नज़र आ रहे हैं। जब आप रियल में यहाँ आएंगे तो आप इस जगह को अच्छे से समझ पाएंगे। देख रहे हो आप नज़ारे, और ये पहाड़, अल्टीमेट जगह है मसूरी की। चलिए आगे चलते हैं भद्राज मंदिर की तरफ। तो गाइस अभी भद्राज मंदिर जाने वाले रास्ते पर हैं, और रास्ता ना इतना मतलब स्टीप चढ़ाई स्टीप उतराई है बहुत ज़्यादा। देख रहे हो एकदम गहराई में नीचे जाना है, वहाँ एकदम वहाँ से ऊपर चढ़ना है, और ऐसे ही इधर से ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई है। कैसा रहा अनुभव? पता चलेगा वापसी जाते हुए अनुभव कैसा रहा हमारा। 100 सीसी की स्कूटी तो लिया है हमने लेकिन फिर भी जाएंगे। यहाँ तक तो दम तोड़ा नहीं, यहाँ तक कोई दम कहीं नहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम हल्का डगमगाया इसका, लेकिन चल गए। वैसे अगर स्कूटी ला रहे हो ना तो कम से कम 125 सीसी हो, और बाइक तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, बाइक तो गियर वाली होती है तो निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। चलते हैं, चलो। यहाँ देखो रास्ते में अभी थोड़ी सी दूरी पर रह गया भद्राज मंदिर। व्यू देखो आप, ये रोड है, इसी रास्ते से आगे जाएंगे। आगे और भी खड़ी चढ़ाई है, वहाँ ऊपर स्कूटी चलती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस अभी एक पॉइंट पर रुके हैं बीच में। मेरे पीछे का ये नज़ारा देखो आप, यहाँ से बस मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर रह गया भद्राज मंदिर, और ये नज़ारा देखो आप पीछे। मतलब ये कह लो कि मसूरी के ना सबसे ऊंचे पहाड़ पे जो मंदिर है वो भद्राज मंदिर है, और वहाँ से पूरी वैली का जो नज़ारा दिखता है, जो हिमालय दर्शन होते हैं, वो अल्टीमेट है। व्यू देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और पूरे रोड ट्रिप में भद्राज मंदिर तक की पूरी रोड ट्रिप में आपको एक से एक शानदार नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। इधर मैं कैमरा घुमाऊँ तो यहाँ के नज़ारे देखो आप, ये देखो इधर गगनचुंबी जो पहाड़ है ना, वो भी अब नीचे दिख रहे हैं क्योंकि इतनी हाइट पर हम लोग आ चुके हैं। ये रास्ता था, है ना शानदार। और बहुत ठंडी ठंडी अभी हवा भी यहाँ पर चल रही है, तो ऐसी जगहों पर तो आना बनता है। चलते हैं अभी आगे। गाइस यहाँ पर रुके हुए हैं, ये पॉइंट देखो आप, नज़ारे देखो आप यहाँ के। भद्राज मंदिर यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर रह गया है। रोड साइड जो यहाँ के व्यू है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। आपको लगेगा कि जगह जगह रुका जाए और इन खूबसूरत नज़ारों को देखा जाए। अभी हम जहाँ रुके हुए हैं ये कवर्ड स्पेस है, यहाँ पे स्कूटी इधर खड़ी हुई है। ये नज़ारा है भद्राज मंदिर का। ये मंदिर ऐसी जगह पर है कि हम कह सकते हैं कि मसूरी का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पर भद्राज मंदिर बना हुआ है। यहाँ से व्यूज भी बहुत अच्छे नजर आते हैं। एक अलग सुकून आपको मिलेगा यहाँ आने के बाद, और उससे ज्यादा सुकून मिलता है भद्राज मंदिर आने वाले रास्तों पर। आप यहाँ जरूर आइएगा। मैं आपको मसूरी के सभी ऑफ बीट प्लेसेस पर घुमा रहा हूँ, साथ ही मसूरी के पॉपुलर सभी जगहों पर भी लेकर चलूंगा। घूमने का तरीका क्या रहेगा वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इन सभी पॉइंट्स को घूमते जाइए, आपका टूर बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रैवल कम करना पड़ेगा और सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लिस्ट में नंबर 7 पर है केम्प्टी फॉल। भद्राज मंदिर घूमने के बाद आप सीधे दोपहर में पहुंच जाइए केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल घूमने के लिए दोपहर का समय सबसे परफेक्ट है। यहाँ आने वाले रास्ते भी शानदार हैं। केम्प्टी फॉल जो जगह है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बाजार है। मेन रोड से नीचे उतर कर जाना पड़ता है। यहाँ के खूबसूरत बाजारों को घूमते हुए आप केम्प्टी फॉल तक पहुँचेंगे। आप चाहे तो रोप वे से भी केम्प्टी फॉल पॉइंट तक जा सकते हैं। ये वाटरफॉल देखिए आप, कितना शानदार वाटरफॉल है। लोग यहाँ पर एंजॉय करते रहते हैं। अगर आपको ड्रेस लेनी है या लॉकर्स की जरूरत होती है आपका कीमती सामान रखने के लिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप 1 घंटा यहाँ भी बिता सकते हैं। लिस्ट में नंबर 6 पर है कंपनी गार्डन, जिसका नाम बदलकर अब अटल उद्यान रख दिया गया है। अटल उद्यान बहुत खूबसूरत हो चुका है। हम आ चुके हैं अटल उद्यान कंपनी गार्डन, नाम बदल के कंपनी गार्डन का अटल उद्यान रख दिया गया। एंट्री टिकट जो 25 रुपये थी पहले, अब 50 रुपये हो चुकी है। तो भाई ये टिकट काउंटर 50 रुपये एंट्री टिकट है। यहाँ से टिकट लो, यहाँ से एंट्री करो। इस तरह का कुछ टिकट मिल जाता है। आ जाओ मोन्टे भाई। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मसूरी के अटल उद्यान में। ये अटल उद्यान पहले कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके अटल उद्यान रख दिया गया है। अब खूबसूरती भी ज़्यादा हो चुकी है,
दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। पेड़ पौधे, वाटरफॉल, फाउंटेन सब देखने लायक है यहाँ के। अब कंपनी गार्डन आपने बहुत घूमा होगा, लेकिन अब उसका नाम अटल उद्यान है। तो अब यहाँ के व्यू, यहाँ के नज़ारे, यहाँ पूरी तरह से रिनोवेशन हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है, अब पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत सारे झूले यहाँ पर हैं। लगभग सभी झूलों की प्राइस 50-50 रुपए रहती है। अब देखो, जब नाम अटल उद्यान रख दिया गया है तो कुछ तो चेंजेस आने ही थे कंपनी गार्डन में। अब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी बना दी गई है। ये देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इतनी बड़ी स्टैचू यहाँ पर बनाई गई है नाम चेंज हो जाने के बाद। पेड़ पौधे देखो आप, पहले ऐसे इस तरह से नहीं था, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा रेनोवेट किया गया है। अब तो मैं कह रहा हूँ मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, कपल भी आते हैं, तो भी आप यहाँ 1-2 घंटा घूमने के लिए आ सकते हैं। अगर आपको बोटिंग करनी है कंपनी गार्डन में, अटल उद्यान में, तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप यहाँ कर सकते हैं। मसूरी लेक में भी बोटिंग के ऑप्शन है, वो लेक वहाँ भी बोटिंग होती है। कंपनी गार्डन या अटल उद्यान, यहाँ भी बोटिंग होती है, यहाँ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग का रेंज दिखा देता हूँ कितना कितना रहता है। 2 सीटर बोट 120 प्रति बोट 15 मिनट के लिए। डार्क बोट लेनी है तो वो 150 रुपये 15 मिनट के लिए। 3 सीटर बोट लेनी है तो 180 रुपये 15 मिनट के लिए। और शिकारा बोट 220 रुपये एक चक्कर के लिए। सब 15-15 मिनट के लिए हैं। अगर आपको करनी है तो एंजॉय कर सकते हो। शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी दुकानें हैं। फूड एंजॉय करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे हिसाब से अटल उद्यान एक परफेक्ट पॉइंट हो चुका है अब मसूरी आने वाले टूरिस्ट के लिए। आपको यहाँ भी जरूर आना चाहिए। खूबसूरत पेड़ पौधे आप यहाँ से देखेंगे। पूरी तरह से बदल चुका है अब कंपनी गार्डन। अगर आप दोपहर के वक्त कंपनी गार्डन घूम रहे हैं, अटल उद्यान घूम रहे हैं, तो यहाँ आप लंच भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर है, ढाबे यहाँ पर है। अंदर भी सीटिंग है, बाहर भी सीटिंग है। बाहर बैठ कर भी फूड एंजॉय किया जा सकता है। हम लोग भी लंच यहीं पे करेंगे। लिस्ट में नंबर 5 पर है हैप्पी वैली। अटल उद्यान घूमने के बाद जब आप आगे चलेंगे तो एक डाइवर्जन आता है जहां से आप हैप्पी वैली घूमने जा सकते हैं। हैप्पी वैली भी शानदार जगह है। खूबसूरत वैली व्यूज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। मसूरी के ऑफ बीट प्लेसेस हैं ये। बहुत सुकून आपको यहाँ मिलेगा। कुछ अलग नज़ारे आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ भी जरूर आइएगा। लिस्ट में नंबर 4 पर है मसूरी की फेमस मोनेस्ट्री बुद्धा टेम्पल। आप चाहें तो यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। हैप्पी वैली से थोड़ी ही दूरी पर मोनेस्ट्री मौजूद है। एक पार्किंग है, गाड़ी साइड में लगाइए और मोनेस्ट्री देखने आ जाइए। काफी पॉपुलर मोनेस्ट्री है, काफी लोग यहाँ आते भी हैं। यहाँ से पूरी मसूरी वैली का बहुत सुंदर नज़ारा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मस्ट विजिटिंग प्लेस है मसूरी टूर में, अगर आप कुछ ऑफ बीट प्लेसेस का टूर करने वाले हैं। अब बात आती है मसूरी के बाजार की। तो लिस्ट में नंबर 3 पर है मॉल रोड। मसूरी का मॉल रोड किसी भी हिल स्टेशन के कंपैरिजन में मुझे सबसे बड़ा मॉल रोड लगता है। गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं मसूरी के मॉल रोड पर। और देखो, इस बार ना स्कूटी हमारी मॉल रोड पर आ चुकी है। लाइब्रेरी चौक से मॉल रोड की शुरुआत होती है और पिक्चर पैलेस तक जाती है। बहुत बड़ा मॉल रोड है, शायद आप पैदल पैदल घूम ही नहीं सकते। बहुत, अगर आपको खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है, तो बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा मॉल रोड है, पैदल पैदल घूमते रहिए। बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पर। थोड़ी देर आराम कीजिए, नज़ारे देखिए और घूमने निकल जाइए। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। पता नहीं आज कैसे परमिशन मिल गई स्कूटी निकालने की, तो हमने स्कूटी निकाल दी। वरना पैदल मॉल रोड घूमो, बढ़िया लगता है शाम के वक्त। गाइज, अभी मैं मसूरी मॉल रोड पर मौजूद हूँ। शाम का वक्त है, टाइम हुआ है 4 बजे। अभी अगले 1 घंटे बाद यहाँ बहुत बढ़िया भीड़ भाड़ हो जाएगी और वेदर भी और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। अभी की बात करूँ तो अभी भी काफ़ी ठंडा है। टेम्परेचर में बताता हूँ कितना है, लेकिन काफ़ी ठंडा लग रहा है मुझे। अभी 17 है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो। हाँ, नज़ारे देखो आप ये यहाँ के। और इधर है मॉल रोड। और आगे की बात करूँ मैं, इस तरफ पिक्चर पैलेस है, इस तरफ लाइब्रेरी चौक है, बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। अभी लाइब्रेरी चौक साइड से चल रहे हैं और मॉल रोड पर है।
पिक्चर पैलेस की तरफ जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी हिल स्टेशन है ना, उनमें सबसे बड़ा जो मॉल रोड है वो मसूरी का ही है। आप पैदल पूरा मॉल रोड शायद घूम भी नहीं सकते। अगर एक बार घूम भी लिए तो वापस दोबारा उस जगह नहीं आ पाएंगे। उसके लिए यहाँ पर पेडल रिक्शा चलते रहते हैं, आप इनसे रिटर्न आ सकते हैं। मॉल रोड पर घूमते घूमते ना अभी इस पॉइंट पे रुके हैं हम लोग। यहाँ से व्यू देखो आप, वो जो शहर आप देख रहे हो वो है देहरादून, और ये व्यू देखो, जबरदस्त व्यू है। सूरज अभी वहाँ पे थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा और टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा। ये मॉल रोड है। मॉल रोड घूमने का जो आइडियल टाइम है ना वो यही है, 4 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक आप कभी भी घूमो, बहुत अच्छा रहता है। शाम को तो अच्छी खासी रौनक भी यहाँ पर हो जाती है। लिस्ट में नंबर 2 पर है कैमल बैक रोड। मॉल रोड से ही एक अलग रास्ता डाइवर्ट होता है जो कैमल बैक रोड के नाम से जाना जाता है। तो अभी कैमल बैक रोड पर आ गए मॉल रोड से होते हुए। यह है कैमल बैक रोड। कैमल बैक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रास्ते की ऊंचाई और उतराई कुछ कैमल बैक की तरह है। कहीं पर खड़ी चढ़ाई तो कहीं पर खड़ी उतराई। आप यहाँ भी घूमने आ सकते हैं, चाहे तो पैदल ही घूम सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है गन हिल। मॉल रोड पर ही गन हिल जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। तरीके हैं 2, आप चाहे तो पैदल चले जाइए, पहाड़ों पर थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होगी और आप गन हिल तक जा सकते हैं। दूसरा और आसान तरीका है रोप वे। 180 रुपए एक व्यक्ति का चार्ज रहता है गन हिल रोप वे का, जिसमें जाने का और आने का दोनों चार्जेस इंक्लूड रहते हैं। आप रोप वे से भी गन हिल घूमने जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप जरूर आइएगा गन हिल, क्योंकि गन हिल भी अपने आप में एक अलग दुनिया है मसूरी की। यहाँ भी चारों तरफ बहुत सी दुकानें आप देखेंगे। कोई एडवेंचर करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, कुछ खरीदारी करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही गन हिल से मसूरी का भी खूबसूरत व्यू नजर आता है। दूर दूर तक पहाड़ों का भी बहुत अच्छा व्यू नजर आता है। यहाँ पर आप दूरबीन से बर्फ के पहाड़ भी देख सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ से गंगोत्री के भी पहाड़ नजर आते हैं। बर्फ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आप देख सकते हैं। शानदार पॉइंट है गन हिल। आपको अपनी आइटनरी में गन हिल को भी ऐड जरूर करना चाहिए। तो इस तरह ये होते हैं मसूरी के प्रसिद्ध 17 पॉइंट, जिन्हें आप एक दिन में भी घूम सकते हैं। घूमने का तरीका क्या है, चलिए पहले वो बता देता हूँ। देखिए, जब आप देहरादून आए, कोशिश कीजिए कि देहरादून आप सुबह जल्दी पहुंच जाए। वहां से आपके पास 2 से 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, कहीं से भी, जहां भी आप है वहां से कैब हायर कर लीजिए। वो आपको 3-4 हजार में मसूरी ड्रॉप कर देंगे। मसूरी पहुंचने के बाद यहाँ की लोकल कैब ले लीजिए और इन सभी जगहों को घूम लीजिए, लेकिन उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि कैब को मसूरी के रास्तों पर निकलने में समय बहुत लगता है। दूसरा तरीका है कि आप बस के थ्रू मसूरी पहुंच जाइए, उसके बाद यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज कर लीजिए। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका और सबसे सस्ता तरीका है कि आप देहरादून में सुबह सुबह पहुंचिए और वहां से एक स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लीजिए। स्कूटी की बात करूं तो एक दिन के लिए 500 से 600 रुपए में आपको स्कूटी मिल जाएगी। मुश्किल से आपका 3-4 लीटर पेट्रोल खर्च होगा और आप मसूरी घूमने आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि देहरादून से मसूरी की रोड ट्रिप में आप बहुत एंजॉय करेंगे। सभी पॉइंट्स पर रुक कर अच्छे से घूमने जा सकते हैं। उसके बाद मसूरी पहुंचने के बाद भी आप सभी पॉइंट्स पर ज्यादा समय दे पाएंगे। ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इन सभी जगहों पर घूम लेंगे, समय भी कम लगेगा। जो रोड ट्रिप है उसका मजा जो है ना वो असली 2 व्हीलर पे ही है, बाइक या स्कूटी। आप रेंटेड बाइक या रेंटेड स्कूटी देहरादून से ले सकते हो, 500 से 1000 रुपये में मिल जाती है। बाकी पेट्रोल डलाओ और फिर घूमने निकलते हो। पर ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारों पर रुकते रहो, इन व्यूज का आनंद लेते रहो, एंजॉय करते चलो। ये सबसे अच्छी बात रहती है स्कूटी या बाइक की। मान लीजिए आप 2 लोग हैं तो एक स्कूटी रेंट पर लीजिए 500 रुपए में, 3 से 4 लीटर पेट्रोल डलाइए और घूमने निकल जाइए। पर पर्सन मुश्किल से मुश्किल 400 से 500 रुपए का खर्चा आने वाला है पूरे एक दिन के मसूरी टूर में। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे घूमना है। अगर आपको टूर को बहुत कंफर्टेबल बनाना है, आपको लगता है कि यार मसूरी आए हैं तो कम से कम एक रात रुकेंगे, तो मैं आपको कुछ यहाँ के होटल्स भी बता देता हूँ। मसूरी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। आप चाहे तो पिक्चर पैलेस साइड में, चाहे तो लाइब्रेरी चौक साइड में होटल्स ले सकते हैं। मॉल रोड के आसपास भी काफी होटल्स हैं। थोड़े से ऑफ बीट प्लेसेस पर भी अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। होटल्स का किराया 1200-1500 रुपए से शुरू हो जाता है, जो 5000-6000 तक जाता है। कुछ इस तरह के रूम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप चाहे तो एक रात का स्टे भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो 17 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, उन सभी 17 पॉइंट्स को आप 2 दिन में डिवाइड करके आराम से घूम सकते हैं।
और कंफर्टेबल टूर आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने जो तरीका बताया ये उन लोगों के लिए जिनके पास समय कम है, वो एक दिन में मसूरी घूम के जाना चाहते हैं, तो स्कूटी रेंट पर लीजिए और मसूरी घूम कर वापस चले जाइए। तरीका मैंने आपको बताया, किस पॉइंट पर पहले जाना है, किस पॉइंट पर बाद में आना है, रास्ते में कौन कौन से पॉइंट्स आपको घूमने हैं और मसूरी पहुंचने के बाद कौन कौन से पॉइंट्स घूमने हैं। फूड की बात करें तो मसूरी में फूड की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन फूड सभी जगहों पर आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा काम करता है सभी जगहों पर। बेस्ट टाइम मसूरी घूमने का, आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं, आप यहाँ पर एंजॉय ही करेंगे। कहते हैं कि जुलाई अगस्त रेनी सीजन होता है, लेकिन मसूरी में लगभग किसी भी जगह पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देहरादून से मसूरी के रोड भी बहुत अच्छे हैं, आप आराम से एंजॉय करने आ सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत बारिश होने के बाद मसूरी की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप पूरे साल कभी भी आ सकते हैं। और जुलाई अगस्त में तो होटल्स के चार्जेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, अगर आपको रुकना है तो आप काफ़ी सस्ते में रुक भी सकते हैं। यहाँ आकर समझ आता है कि असली लग्जरी बड़े होटल्स में नहीं है, बड़े रिजॉर्ट्स में नहीं है, बल्कि कुदरत के बीच बिताए गए वक्त में है। पानी की ये गूंज और पहाड़ों का ये माहौल, यही तो वजह है लोग बार बार मसूरी लौट कर आते हैं। मेरे मसूरी टूर की ये यादें शायद कैमरे में कैद हो गई हैं, लेकिन पहाड़ों का एहसास सिर्फ यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। अगर आप भी कभी शहर की भाग दौड़ से थक जाएं तो मसूरी आपका इंतजार कर रहा है। पूरे साल आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। ये मसूरी है दोस्त, यहाँ नज़ारे नहीं यादें बनती हैं। उम्मीद करता हूँ मसूरी की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।